नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। नया वीक बिगिन हो रहा है। ये वीक आपके लिए क्या लेकर आएगा वो देखेंगे। क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, और स्टोन से क्या मैसेज मिल रहा है आपको। आज के जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मेरे पास ये जापानीज़ कोस्टर पेंटिंग्स हैं। आई थॉट क्यों ना इनको यूज़ किया जाए। ये है आपका ग्रुप नंबर 1। ये है आपका ग्रुप नंबर 2 एंड ये है आपके लिए ग्रुप नंबर 3। जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ये आपका ग्रुप होगा। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप इसका एक क्लोजर व्यू देख पाएंगे और टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ये वीक आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे, ब्लेस्ड वीक रहे, मेरी यही प्रेयर्स हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू इस रीडिंग से जुड़ने के लिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए, अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, मोटिवेशन दिखाने के लिए, एफर्ट्स करके, कमेंट छोड़ने के लिए, लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन द रीडिंग नाउ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अपकमिंग वीक आपके लिए क्या अनफोल्ड कर रहा है ये मैसेजेस देख लेते हैं। आपका पहला मैसेज है फॉरगिवनेस, नॉलेज एंड अवेयरनेस। ये फॉरगिवनेस आपको किसी को देने की ज़रूरत है क्योंकि आपको हील होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये फॉरगिवनेस आपकी खुद की हीलिंग के लिए फ़र्स्ट स्टेप होने वाला है। अगर आप इस एनर्जी में कॉन्शियसली टैप इन करते हैं कि आप दिल से उन लोगों को फॉरगिव कर सकें, उन सिचुएशंस को फॉरगिव कर सकें, कहीं ना कहीं शायद यूनिवर्स के लिए भी आपके मन में कुछ गुस्सा होगा, कुछ डिसअपॉइंटमेंट होगी। यूनिवर्स को भी दिल से माफ़ कर दीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में हीलिंग को वेलकम कर सकें। और अगर आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है डेफिनेटली वो भी आपकी तरफ आ रही है। नॉलेज एंड अवेयरनेस, नॉलेज है तो अवेयरनेस भी बढ़ती है और अवेयरनेस से नॉलेज गेन भी होती है। ये दोनों हाथ हैंड इन हैंड चलती हैं चीज़ें। इस वीक में स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा कि वो जो भी सुन रहे हैं अपने टीचर्स की बातों को, जो भी वो पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा होगा कि अगर वो फोकस लगा के करें, अटेंटिवली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ताकि उनकी ना ही नॉलेज में एक ग्रास्प बढ़ेगी, एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, बल्कि अवेयर भी होंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग को लेकर। इस वीक में कुछ ना कुछ आप नया सीख सकते हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सकती है। कोई ऐसी बुक आप पढ़ सकते हैं, किसी ऐसे इंसान के टच में आ सकते हैं जिसके थ्रू आपको आपकी लाइफ की नॉलेज मिल सकती है। अवेयरनेस ग्रो करने की ज़रूरत है इस वीक में। उस एनर्जी में ज़रूर टैप इन कीजिएगा। अ टाइम फॉर हीलिंग, मैंने आपसे कहा था कि जहाँ फॉरगिवनेस आएगा वहाँ हीलिंग भी आएगी। प्लीज़ इस चीज़ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। इस वीक में कॉन्शियस रहिएगा। इस वीक में आपका मैसेज है एंजल्स की तरफ से, लुक फॉर अ साइन। इस वीक में एंजल्स आपको कहीं ना कहीं गाइड करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं। अगर आपके कोई कन्फ्यूजन्स हैं या आप किसी मैसेज के लिए, किसी साइन के लिए यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, तो इस वीक में वो मैसेज, वो साइन आपकी तरफ आएगा। अब ये साइन एक मैसेज के फॉर्म में हो सकता है, बर्ड्स, एनिमल्स के फॉर्म में हो सकता है, आपकी ड्रीम्स हो सकती हैं, आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ नज़र आ सकती है जिससे आप इंस्टेंटली कनेक्ट होकर समझ सकते हैं कि ये मैसेज है मेरे लिए, ये मेरा वो साइन है। शायद एक येस का मैसेज आप चाहते हैं, या आप अपनी जिस भी डायरेक्शन को चूज़ करना चाहते हैं, क्या वो सही है या नहीं, उसके लिए मैसेज चाहते हैं। बट समवेयर एक अश्योरेंस जो आप चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आपको इस वीक में किसी साइन के थ्रू मिलेगी। एंड आई एम श्योर आपकी सोल उस मैसेज को समझ पाएगी, उस साइन से कनेक्ट हो पाएगी। कृष्णा जी की तरफ से मैसेज है ट्रू डिवोशन एंड फेथ।
इस वीक में दिल से बस कान्हा जी से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आपको उनको बहुत कुछ ऑफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अगर रोज़ अपने मंदिर में एक पानी का ग्लास उसमें तुलसी डाल के भी उनको चढ़ाते हैं, वो उसको भी बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो आप दिल से कर रहे हैं। सो जितनी भी दिल से आप कान्हा जी से कनेक्ट हो पाएंगे, या जिस भी डिवाइन पावर में आप मानते हैं उनसे कनेक्ट हो पाएंगे, तो इस वीक में आपको अपने अंदर से ही कुछ ना कुछ आंसर्स डिवाइन ज़रूर देंगे, आपको गाइडेंस ज़रूर देंगे, या जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स है उसको वो ज़रूर दूर करेंगे। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। इस वीक में अपने फ्रेंड्स के साथ उन जितना आप टाइम स्पेंड करते हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं हीलिंग टाइम होगा। ऑल्सो इस वीक में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है। कोई आपका ऐसा फ्रेंड तो नहीं जो किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, पर वो अपनी बात बोलने से हेजिटेट कर रहा है या बता नहीं पा रहा है, बट आप उसके बिहेवियर में कोई ना कोई चेंज देख रहे हैं, या वो बहुत चुप हो गया है या ज़्यादा एक्टिव नहीं है सबके बीच में। सो ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्रेंडशिप ही एक ऐसी चीज़ है जो ऐसा रिलेशन है जो हम खुद चूज़ करते हैं। सो आपने जिनको चूज़ किया है अपनी लाइफ में, आपका कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि आप उनको समझें, उनको जानें, और अगर उनको आपकी ज़रूरत है तो आप उनके साथ खड़े रहें। टैरो से आपके पास क्या मैसेजेस हैं? आपके पास है दी स्टार कार्ड। 17th डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, द मैजिशियन, एंड यू हैव 9 ऑफ कप्स। सो बहुत पॉजिटिव वीक है आपके लिए। आपके पास कोई ना कोई यहाँ पर ब्लेसिंग आती हुई नज़र आ रही है। स्टार कार्ड हीलिंग का मैसेज भी देता है, सो डेफिनेटली हीलिंग है इस वीक में। आपकी इमोशनल हीलिंग मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है, और उस हीलिंग की वजह से आप अपने लिए कहीं ना कहीं एक बैलेंस में आने की एनर्जी में स्टेप इन कर पाएंगे। ऑल्सो इस वीक में जितना आप स्टार्स के साथ कनेक्टेड रह सकें, नेचर के साथ कनेक्टेड रह सकें, पानी को यूज़ कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग के लिए, तो ये वीक आपके लिए बहुत ही पीसफुल और कामिंग एनर्जीज़ वाला होगा। कहीं ना कहीं आप इस वीक में कोई ना कोई आपकी तरफ एक्नॉलेजमेंट आ रही है, अप्रिसिएशन आ रही है, कोई ना कोई मिरेकल आपकी तरफ हो सकता है, कोई ऐसी विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है जिसकी आपको बहुत टाइम से वेट थी, या आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। डेफिनेटली मैजिशियन के साथ जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो इस वीक में आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। इस वीक में किसी तरीके की एक न्यू बिगनिंग आपके लिए हो रही है, और वो न्यू बिगनिंग आपके लिए एक लॉन्गर टाइम के लिए आपके साथ रहने वाली एनर्जी है। सो उस न्यू बिगनिंग के साथ ज़रूर कनेक्ट होइएगा, क्योंकि उस न्यू बिगनिंग में आपके लिए एक डायरेक्शन है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी अपनी स्किल्स क्या हैं, टैलेंट्स क्या हैं, उनसे आप जुड़ पाएंगे, और उनको कैसे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए यूटिलाइज़ करेंगे, उस तरीके की भी एक बिगनिंग आपके अंदर आ रही है। ये वीक रहेगा जहां आप अपनी ड्रीम्स को अकम्प्लिश करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे भी नज़र आ रहा है किसी तरीके की सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, बहुत सारी इनर क्लैरिटी आपकी तरफ भी इस वीक में आने वाली है। स्पॉटलाइट में आप आ सकते हैं अपने किसी ऐसे टैलेंट की वजह से, ऐसी अचीवमेंट की वजह से, ऐसी किसी अकम्पलिशमेंट की वजह से इस वीक में, चाहे एज ए स्टूडेंट, चाहे एज अ करियर पर्सन, बट समवेयर आप शाइन करने वाले हैं। अब देख लेते हैं कि आपके पास स्टोन मैसेज क्या है। हेल्थ। सो शायद इस वीक में आपकी हीलिंग है जो हेल्थ से रिलेटेड है। अब ये हेल्थ आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ, हर तरीके की हेल्थ हो सकती है इसमें इंक्लूडेड, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम मेंटली इतने अपने आप को काम नहीं फील करते, तो हमारे थॉट्स हमें बहुत परेशान करते रहते हैं, नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। इमोशंस अगर बैलेंस में नहीं होते तो हम बहुत ज़्यादा एक सैडनेस की एनर्जी में रहते हैं। स्पिरिचुअली अगर हम लो हो जाते हैं तो वो डिवाइन पे कनेक्ट नहीं हो पाता, इसीलिए यहाँ पे ये मैसेज था। और अगर आप देखें यहाँ भी बैलेंस का मैसेज है, यहाँ भी बैलेंस का मैसेज है। सो समवेयर आपका बैलेंस इस वीक में आ रहा है। सो ये डेफिनेटली
हीलिंग का गुड बैलेंस वाला वीक, एक स्पॉटलाइट वाला वीक, चाहे खुद की एनर्जीज को पहचानना या खुद ऐसी कोई अकम्पलिशमेंट करना जहां आप एक स्पॉटलाइट में, एक लाइमलाइट में सबकी नज़रों में आप आएंगे। सो बहुत ब्यूटीफुल वीक है आपके लिए ग्रुप 1। एन्जॉय दिस वीक। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए ये वीक क्या लेकर आ रहा है? टेम्पटेशंस, अवेयरनेस एंड गाइडेंस। इस वीक में टेम्पटेशन की एनर्जी को अगर आप अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये टेम्पटेशन हो सकती है कोई हेल्थ प्रोग्राम आप फॉलो कर रहे हैं और उसमें आप अब किसी ऐसे खाने की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं जो आपके लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है अर्निंग मनी शॉर्टकट से, स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कोई चीट करने के लिए सोच रहा हो एग्ज़ामिनेशन में, कुछ भी हो सकता है। या अपनी पढ़ाई छोड़कर आप घूमना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, बट इस टाइम पे पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीक में ये भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं अपनी किसी ऐसी बाउंड्री को क्रॉस करना जिसे क्रॉस करने से आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा जो अच्छा नहीं रहेगा, जिसके कॉन्सिक्वेंस अच्छे नहीं रहेंगे। इसीलिए ये टेम्पटेशन का मैसेज है कि इस एनर्जी को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। और अवेयरनेस का कार्ड है, शायद आप में से कुछ लोग हो सकता है इस रीडिंग को भूल जाएं और जब वो टेम्पटेशन की एनर्जी आए आप उसमें स्टेप इन करें और बाद में आपको ये अवेयरनेस आए कि हाँ, टेम्पटेशन से सिर्फ मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा कोई भला नहीं हुआ या कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो नेक्स्ट टाइम मैं इस एनर्जी से दूर रहूँगा। ये भी एक मैसेज हो सकता है। अवेयरनेस का इन जनरल मैसेज हो सकता है कि बहुत चीज़ों की इस वीक में आपको अवेयरनेस हो। कभी कभी कोई चीज़ हमें पता नहीं होती, पर जब हम उस सिचुएशन में आते हैं या हमें कोई ऐसा काम करना होता है जिसमें हमें फिर धीरे धीरे चीज़ों की समझ आने लगती है, हमारी अवेयरनेस ग्रो करने लगती है। सो डेफिनेटली इस वीक में आपकी अवेयरनेस ग्रो करने वाली है, या जो अवेयरनेस आपके पास ऑलरेडी मौजूद है उसको आप इस वीक में यूटिलाइज करने वाले हैं अपने लिए। गाइडेंस का मैसेज है, किसी तरीके की आपके लाइफ में गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, चाहे एज अ स्टूडेंट, एज करियर पर्सन, एज अ बिजनेस पर्सन, चाहे स्पिरिचुअलिटी में, हेल्थ वाइज, वो आपकी तरफ इस वीक में आ रही है। और हो सकता है कुछ लोग आपको भी अप्रोच करें आपसे गाइडेंस लेने के लिए। सो इन दोनों वेज में ये चीज़ वर्क करेगी आपके लिए। आपका नेक्स्ट मैसेज है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। सो ये वीक है एक न्यू बिगनिंग का वीक, जहाँ पे कुछ ना कुछ नया बिगिन हो रहा है आपके लिए, चाहे आपके करियर में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स में हो, हेल्थ में हो, या आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में हो, किसी भी फॉर्म में, एजुकेशन में हो, बट समथिंग इज़ बिगनिंग फॉर यू इन दिस वीक। आपके पास है हेल्पफुल पीपल। सो यहाँ पर लोग आपको अप्रोच करेंगे हेल्प करने के लिए। अगर आपको वाकई हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ हेजिटेट मत कीजिएगा हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि इस वीक की एनर्जी में आप देख सकते हैं कि आपके पास सपोर्ट मौजूद है। हर एक चीज़ को हमेशा हम अकेले करें, हर एक चीज़ को हम अकेला बेयर करें, वो ज़रूरी नहीं है। अगर हेल्प अवेलेबल है तो कोई हर्ज नहीं है हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि इन रिटर्न आप भी उनको कभी ना कभी हेल्प करेंगे, या आपने भी कभी हेल्प किया होगा। इफ़ नॉट द सेम पीपल, डिफरेंट पीपल, बट हेल्प ज़रूर मांगिएगा। कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं कि बी पॉजिटिव। अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन से अभी गुज़र भी रहे हैं तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, आपकी अवेयरनेस इस वीक में होगी, आपको इस चीज़ की गाइडेंस मिलेगी कि हाँ, जो भी हो रहा है वो डिवाइन प्लान की वजह से हो रहा है, और आपका जब राइट टाइम होगा तो आपकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग टैप इन होने वाली है। इस एनर्जी में हो सकता है आप कुछ टाइम से ऑलरेडी हैं, तभी कान्हा जी बोल रहे हैं कि बस शायद एंडिंग करीब है, क्योंकि बिगनिंग आ रही है आपके लिए। टारो से आपके पास मैसेजेस हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए नंबर 10 का कार्ड है। सो डेफिनेटली एंडिंग है एंड बिगनिंग है आपके लिए। आपके पास है हाई प्रीस्टेस। आई जस्ट लव दिस एनर्जी ऑफ दिस कार्ड, द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, ये वीक में जो चीज़ें रुकी हुई थी उसमें आप एक एक बिगनिंग की एनर्जी देख पाएंगे कि बहुत टाइम से ये चीज़ मेरे
मेरी रुकी हुई थी, मैं स्टक था किसी वजह से, तो उसमें बिगनिंग होगी। एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आ रहा है। ये मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने आपसे कुछ ले लिया था, अब आपको वो मच बेटर फॉर्म में और ज़्यादा क्वांटिटी में आपको रिटर्न हो रहा है। सो यूनिवर्स आपके लिए वो चीज़ें भेज रहे हैं जिनकी अब आपको कमिंग टाइम में रिक्वायरमेंट होगी। और ये क्योंकि मेजर आर्काना है, ये एनर्जी सिर्फ इस वीक की नहीं है, इस वीक में तो ये चीज़ बिगिन हो रही है और ये आपको बहुत लंबा लेकर जाएगी। ये गुड फॉर्च्यून का कार्ड भी माना जाता है, एक न्यू बिगनिंग का कार्ड माना जाता है। फ्लो गोइंग विद द टाइम, ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है इस कार्ड का मैसेज। सो जहाँ पे कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं कि सब डिवाइन टाइम के हिसाब से हो रहा है, प्लान के हिसाब से, ये भी डिवाइन प्लान का ही हिस्सा है। हाई प्रीस्टेस के साथ इस वीक में किसी ना किसी चीज़ को आप डिस्कवर कर पाएंगे, आपको अंदर से एक इनर क्लैरिटी मिल पाएगी। डिसीजंस लेने में जो भी आपको पहले कन्फ्यूजन था उसमें क्लैरिटी आएगी। अगर कहीं पेपर वर्क अटका हुआ था वो आपका क्लियर होगा, तो वो भी समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे मेरी क्या कमी थी। सो शायद एक अवेयरनेस है। हो सकता है इस वीक में आप किसी टैरो रीडर को अपनी गाइडेंस के लिए विज़िट करें। ऑल्सो इस वीक में आप कुछ ऐसी बुक्स भी पढ़ सकते हैं जिसमें आपकी एक ग्रोथ हो रही है। और हर बुक में जो भी कंटेंट होता है वो या तो हमारी अवेयरनेस ग्रो करता है या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं एज अ गाइडेंस फैक्टर। सो वो भी नज़र आ रहा है इस वीक में। डेफिनेटली आप सोशल मीडिया से थोड़ा कम कनेक्टेड होंगे और अपने ऊपर, अपने काम के लिए जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये वीक एक बैलेंस का वीक होगा जहां आपके लाइफ में क्लैरिटी बहुत मेजर रोल प्ले करेगी। ऑल्सो विद द हाई प्रीस्टेस, जहाँ इस वीक में आपकी साइकिक डाउनलोड्स हो सकते हैं, बहुत मैसेजेस आपको मिल सकते हैं। इंट्यूटिवली जो है आपके जो मैसेजेस आपको मिलेंगे, प्लीज़ उनको ट्रस्ट कीजिएगा, उसकी गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, उसके मैसेजेस को समझिएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन इस वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। आपके पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ये वीक रहेगा अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए। नॉर्मल जैसे आपका जॉब में स्टेबिलिटी है वो चल रही है। फिनेंसेस में को लेकर आप अच्छे वाइज डिसीजंस ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स अच्छी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस वीक में आपके लिए मुझे लग रहा है कि ग्रोथ हो रही है आपके फिनेंसेस में भी यहाँ पर, और आप अपने लिए एक सॉलिड फाउंडेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हीलिंग की एनर्जी भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है आपके लिए इस वीक में। आपके लिए स्टोन मैसेज क्या है? हार्मनी का। सो यस, चीज़ें धीरे धीरे अपनी जगह पे आ रही हैं। वापस से आप अपने एक उस फेज़ में आ रहे हैं जो फेज़ में आप हमेशा बहुत टाइम से स्टक थे और आना चाहते थे, और ये फेज़ आपको आगे और ग्रोथ की तरफ ही लेकर जा रहा है, ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है। सो बहुत ब्यूटीफुल वीक है आपके लिए। Enjoy the blessings of this week, group 2. Thank you so much. हेलो ग्रुप नंबर 3, आपके लिए ये वीक क्या लेकर आ रहा है? टॉक्सिसिटी, चैलेंज एंड सक्सेस। इंटरेस्टिंग। ये वीक आपको ना वो एनर्जी, वो हिम्मत देने वाला है कि जहाँ आप किसी भी टॉक्सिसिटी को, जिस भी फॉर्म में आपकी लाइफ में है, किसी रिलेशनशिप के फॉर्म में है, किसी अब्यूज़ के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में टॉक्सिसिटी है, किसी एनवायरनमेंट के फॉर्म में आपकी लाइफ में है, उस जगह से आप खुद को निकालने की स्ट्रेंथ को गैदर कर पाएंगे। और ये आपके लिए कोई चैलेंज से कम नहीं होगा कि मैं कैसे इस एनर्जी को पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे सक्सेस की तरफ बढ़ सकता हूँ। सो आप इसकी तरफ बहुत ज़्यादा शायद कुछ टाइम से बहुत एनर्जी, बहुत हिम्मत जुटाने की कोशिश भी कर रहे थे, बट फाइनली इस वीक में आप अपना वो फर्स्ट स्टेप ले पाएंगे। ये वीक में कुछ ऐसे चैलेंज हो सकते हैं जिनको आपको क्रॉस करने के लिए काफ़ी हिम्मत लगेगी, काफ़ी विजडम लगेगी और काफ़ी करेज लगेगा,
बट डेफिनेटली आप इन चैलेंजेस को अकम्प्लिश कर पाएंगे क्योंकि सक्सेस का कार्ड आपके साथ है। सो सक्सेस चाहे आपके कोई एग्ज़ामिनेशन का है में है, कंपटीशन में है, आपके करियर में किसी पोजीशन के लिए है, कोई आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई ऐसी ऐसा प्रोजेक्ट दिया गया हो कि आप अगर इसमें सक्सेसफुल होंगे तो आगे आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें वेट कर रही हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी हैं ग्रोथ वाइज। रिलेशनशिप का हो सकता है या खुद की किसी इनर क्लेंजिंग के लिए आपको कभी कभी हमारे अंदर ऐसे कोई थॉट्स होते हैं, ऐसे कोई इमोशंस होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी निकाल नहीं पाते, उनसे दूर नहीं जा पाते। बट इस वीक में आप उस चीज़ से भी अपने आप को रिलीज़ होता हुआ देखेंगे। सो सक्सेस आपके लिए हर फॉर्म में आ रही है। ये हेल्थ वाइज भी हो सकती है कि आप किसी चीज़ के लिए कोई अपने लिए प्रॉपर डायग्नोज ढूंढ रहे हो, आपको मिल नहीं रहा हो, उसमें भी आपको ऐसा कोई डॉक्टर मिल सकता है जो फाइनली आपके लिए वो सही डायग्नोज कर पाएँ और उनकी मेडिसिन्स आपके लिए काम करने लगें। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो अगर आप कहीं गिव अप करने की एनर्जी में आ रहे थे, यूनिवर्स आपको यहाँ बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स और आपकी ड्रीम्स बिल्कुल पूरी होंगी। क्या पता उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ही आपको कहीं किसी दूसरी जगह पे जाना है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को छोड़ना है और वो आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन हो। बट डोंट फॉरगेट, सक्सेस वेट कर रही है आपके लिए और बिना किसी तरीके के सैक्रिफाइस के या हार्ड वर्क के, डिटर्मिनेशन के, फोकस के सक्सेस भी हमें नहीं मिलती। कम्युनिकेट क्लियरली। सो इस वीक में आपके कम्युनिकेशंस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। किसी से आप बात कर रहे हैं, अपना कोई थॉट, कोई क्रिएटिव आइडिया, कोई प्रपोज़ल अपना या कोई भी तरीके की आप मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहते, किसी भी फॉर्म में जहाँ बहुत चीज़ें आप कैसे किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, तो वहाँ अपनी कम्युनिकेशंस पे बहुत ध्यान रखिएगा। 2 बार सोचिएगा, समझिएगा। अपनी कम्युनिकेशंस को जितना आप सिंपल और क्लियर रखेंगे और जितना आप कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को शेयर करेंगे, उतना उसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव होगा। सो ये कम्युनिकेशन भी एक चैलेंज हो सकता है आपके लिए इस वीक में, बट सक्सेस भी है। इस वीक में अगर आप थ्रोट चक्रा की मेडिटेशन पूरा वीक करते हैं, आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस होगा और ये थ्रोट चक्रा आपको हेल्प करेगा किसी भी तरीके का डर निकालने में। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप थोड़ा डर रहे हैं अपनी बात को सबके सामने रखने में, सो वो भी आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो इस वीक में थोड़ा थ्रोट चक्रा का मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। कान्हा जी आपको कह रहे हैं स्टे कनेक्टेड विद इन। सो जैसे मैंने आपसे कहा था कि अपने आप से कनेक्ट हम कैसे रह पाते हैं जब हम कहीं साइलेंटली किसी जगह पे बैठते हैं, चाहे अपने मंदिर में बैठ रहे हो, कहीं भी, पर बिल्कुल शांत मन से बैठ रहे हैं, अपने अनवांटेड थॉट्स को रिलीज़ कर रहे हैं और वो टाइम सिर्फ अपने और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने में लगा रहे हैं। अपनी आँखों को बंद करके, डीप ब्रीदिंग करके, कोई अच्छा सूदिंग म्यूज़िक लगाकर, जहाँ हम सिर्फ उन चीज़ों से कनेक्ट होना चाहते हैं जहाँ पे हमें हमारे आंसर्स मिल सके, डिवाइन की तरफ से कोई गाइडेंस मिल सके। वो ऐसा टाइम जहाँ मैं अपनी स्कैटर्ड एनर्जीज़ को गैदर कर सकूँ। डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं कि इस वीक में इस चीज़ की आपको बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी। सो इस टाइम को कॉन्शियसली अपनी रूटीन में इंक्लूड कीजिएगा। कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि हर सिचुएशन की एंडिंग ज़रूरी है। सो आपकी भी सिचुएशन की एंडिंग आ रही है, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए एक न्यू बिगनिंग के लिए। टैरो से आपके पास मैसेज है 8 ऑफ कप्स, सन कार्ड, वाओ, एंड यू हैव द वर्ल्ड। सो 8 ऑफ कप्स डेफिनेटली आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को, एनवायरनमेंट को
या अपनी किसी न्यू डायरेक्शन में बढ़ने के लिए, अपनी किसी ड्रीम को अकम्प्लिश करने के लिए आप कहीं आगे बढ़ रहे हैं और पीछे कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ प्रेशियस रिलेशनशिप्स, कुछ ऐसी चीज़ें छूट सकती हैं जो फ़िलहाल आपको छोड़नी ज़रूरी है। शायद आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत है, जहाँ जाके आप अपने इन चीज़ों जहाँ जाके आपकी ड्रीम्स फुलफ़िल हो सकती हैं। ये आपका करियर हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिसके लिए आपको शॉर्ट टाइम के लिए कहीं जाना हो, बट डेफिनेटली कुछ ऐसा है जो पीछे छूटेगा, बट वो एक बहुत अच्छे फ्यूचर के लिए छूट रहा है। आगे जाके आपकी लाइफ में अगर आप इस रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्रिएटिविटी है, ऑल्सो हीलिंग भी आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी निकल रहे हैं, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट से भी अगर निकल रहे हैं, तो वहाँ पे भी आगे इस रास्ते पे जो आप स्टेप लेंगे उसमें हीलिंग आ रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है। वर्ल्ड कार्ड बात करता है सक्सेस की, सन भी सक्सेस की, विक्ट्री की, अचीवमेंट्स की बात करता है, तो यहाँ वर्ल्ड कार्ड भी अकम्प्लिशमेंट्स की बात करता है, साइकिल्स की अकम्प्लिशमेंट होना। ये टॉक्सिसिटी का साइकिल क्लोज करके आप अपने लिए एक सक्सेस का साइकिल ओपन कर रहे हैं, बिगिन कर रहे हैं। सो समवेयर साइकिल्स की एंडिंग एंड बिगनिंग्स हैं, बैलेंस है, ऑल्सो बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जी है इस वीक में। आप अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रीलोकेशन हो सकता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होना, बट समवेयर ये आपके लिए ग्रोथ की बात करता है, प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है। स्टोन मैसेज क्या है? विजडम। अपनी विजडम से कनेक्ट होइएगा। जो भी डिसीजंस आप लें अपनी विजडम से लें। आपके सोल के पास वो विजडम है कि आप अपने लिए सही डायरेक्शंस चूज़ कर सकते हैं, सही डिसीजंस ले सकते हैं। आपकी सोल के पास उतनी विजडम है जो समझ सकता है कि अब वो किस एनर्जी को अपनी लाइफ में चाहता है और किस में नहीं। सो अपनी विजडम को यूज़ कीजिए। और कुछ लोगों के लिए आपकी विजडम में भी इस वीक में ग्रोथ होगी। जैसे आप सिचुएशंस को हैंडल करेंगे, खुद के इमोशंस को, खुद के थॉट्स को, खुद के डिसीजंस को हैंडल करेंगे, सोच समझ के लेंगे, तो वहाँ एक ग्रोथ आपकी खुद की भी हो रही है। सो इस वीक के लिए आप सबको गुड लक और आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच ग्रुप 3।